रनिंग ट्रेनों में होने वाली वारदातों पर अंकुश लगाने और स्टेट लेवल पर अपराध करने वालों को दबोचने के लिए रेलवे पुलिस ने काफी मंथन के बाद 2 आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाई है। पहला कदम मध्य प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों में ट्रेनों में होने वाले अपराधों की दर्ज की गई एफआईआर ईमेल पर एक दूसरे से साझा करने की है। इसका उद्देश्य अपराधी और अपराध की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी जुटाना है। बताया जा रहा है कि कुछ जिलों ने बीते दिनों इसकी शुरुआत भी कर दी है। दरअसल कई वारदातों में जब पुलिस ने गिरोह को पकड़ा तब सामने आया कि गिरोह ने अंतर्राज्यीय स्तर पर कई वारदातों की है, लेकिन जिन राज्यों में वारदातें की हैं वह वहां के रहने वाले ही नहीं हैं और कुछ मामलों में उस राज्य की पुलिस उनको पकड़ ही नहीं सकी। इसका कारण यह सामने आया है कि ट्रेन में चोरी या लूट की वारदात करने वाले बदमाशों की गैंग का नेटवर्क आसपास के राज्यों में भी फैला रहता है। कई बार बदमाश ट्रेन में किसी एक राज्य से सवार होता है और वह जब घटना का अंजाम देता है तो ट्रेन दूसरे राज्य में पहुंच चुकी होती है। ऐसे में अपराधी की तलाश तो दूर, कई दिनों तक एफआईआर दर्ज करने के लिए सही घटना स्थल का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों के आसपास के मुसाफिरों की आवाजाही के क्षेत्र में रेल पुलिस सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। ये व्यवस्था छोटे बड़े सभी स्टेशनों में होगी। अभी सिर्फ स्टेशन के भीतर ही रेलवे की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद नजर रखी जाती है। जीआरपी में जो क्राइम्स होते हैं उसको तेज़ी से सॉल्व करने के लिए एक तो जो जीआरपी पुलिस है, सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास जो हमारे आसपास में लगे हुए हैं, आउटर में कैमरा लगाने का प्रस्ताव और साथ साथ में कुछ कैमरे जो है वो हम लोगों ने लोकली से मदद करके लगाए भी लिए और प्रस्ताव भी हम लोगों ने भेजा हुआ है ताकि मुख्यालय से जो पूरे प्रदेश भर में कैमरे लगने वाले हैं उसके अंदर वो इंक्लूड हो जाए और आउटर में जो मेन चोरियों का जगह है वहाँ पर वो कैमरे जो है वो लग जाए। साथ ही साथ में जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको हम लोग जीआरपी में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जैसे हिस्ट्री शीटर्स हैं जो लगातार ट्रेनों में चोरी करते हैं तो उनको प्रॉपरली ट्रैक किया जाए। तो उसको ट्रैक करने के लिए किस तरीके से उसको ट्रैक किया जाएगा इसका एक हम लोगों ने मॉड्यूल बनाकर और सभी थानों में उसको इस्तेमाल करने का भी स्टार्ट किया है और अगले कुछ दिनों में उसका और भी इफेक्टिव चीज़ें जो है वो ध्यान आएगी। पिछले कुछ दिनों में ज़रूर हमारी जो है रिकवरीज और बाकी चीज़ें बढ़ी है। सितंबर के महीने में हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ से ऊपर की जो है वो रिकवरी की है, 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की रिकवरी की है और अभी भी जो एक मामला कायम हुआ था उसके अंदर एक दिन के अंदर मतलब विदिन 24 आवर्स जो है वो मामले को सुलझाते हुए उसके अंदर 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की रिकवरी भी हम लोगों ने की है। डेफिनेटली उसके अंदर हम लोगों ने उसको एक COR बदमाश, जैसे हिस्ट्री शीटर बदमाश होते हैं जो लोकल के रहने वाले और लोकल में ही बदमाशी करते हैं। अभी ऐसे ट्रेनों में एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग देखे जाते हैं जो रहता बीना में है और बदमाशी जो है वो झांसी में कर रहा है, वहां पर चोरी चकारी कर रहा है। झांसी का बदमाश जो है वो बीना में कर रहा है। तो ऐसे लोगों के जो रिकॉर्ड्स है वो आपस में शेयर होना बहुत जरूरी है। तो उसको हम लोग अभी COR बदमाश करके बात करते हैं और उनका रिकॉर्ड जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जब भी अगर वो बदमाश पकड़ा गया है तो उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल कर और उसको साझा भी करते हैं एक दूसरे के साथ में और इंश्योर करते हैं कि वहां पर भी उसके ऊपर जो है वो इफेक्टिव एक्शन हो और वहां पर जो है वो उसको हिस्ट्री शीटर के रूप में लगातार उसकी चेकिंग हो। साथ साथ में जो FIRs वगैरह है उसके लिए भी हम लोगों ने इंश्योर करवाया कि जो भी 0 पे FIR हो रही है, जो लेट होती थी आने में हमारे यहाँ पर, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो हम लोगों तक पहुंच जाए। सब थानों के थाना के जो है वो ईमेल जो आवंटित किए गए हैं उनको हम लोगों ने शेयर किया है। थाना प्रभारी की जो बॉर्डर मीटिंग्स है वो पिछले कुछ दिनों में करवाई है ताकि आपस में जो है वो डेटा शेयरिंग, FIR शेयरिंग जो है वो इमीडिएटली हो जाए।